फ्रेंड्स, माय नेम इज रॉथर जेलिसिस माय नेम, और स्वागत है आपका चैनल सेगमेंट पे। अगेन आज बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। एमपीडीटी में राउंड फर्स्ट की चॉइस फिलिंग कैसे करना है। फिर से समझिए, मध्य प्रदेश में जो यहां पर एमपीडीटी काउंसलिंग होती है उसकी राउंड फर्स्ट की चॉइस फिलिंग कैसे करना है। तो क्या क्या होता है, राउंड फर्स्ट होता है, राउंड फर्स्ट के बाद क्या होता है, राउंड फर्स्ट के बाद अपग्रेड होता है, और अपग्रेड के बाद क्या होता है, राउंड 2 होता है, राउंड 2 के बाद सीएलसी होती है, और सीएलसी के बाद भी एक सीएलसी होती है। तो ये पूरी काउंसलिंग की क्या है, एक प्रक्रिया है, और इस तरीके से काउंसलिंग हो रही होती है। लेकिन अभी क्या है, सबसे अपना पहला जो पड़ाव है, पहली जो स्टेज है, स्टेज 1 या स्टेप 1 अगर हम बात करेंगे तो वो क्या है, फर्स्ट राउंड की चॉइस फिलिंग। तो अपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, अब यही रजिस्ट्रेशन सेकंड राउंड में भी काम आएगा, लेकिन फर्स्ट राउंड की चॉइस फिलिंग कैसे करना है। अब देखिए यहां पर राउंड फर्स्ट के बाद क्या होगा, अपग्रेड होगा। अब अपग्रेड में क्या होगा, अपग्रेड में भी बहुत अच्छा बेनिफिट हमें मिल जाता है अगर हम चॉइस फिलिंग जो है राउंड फर्स्ट की अपग्रेड के हिसाब से करेंगे। तो अपग्रेड में आपका एक तरह से दूसरी काउंसलिंग का मौका मिल जाता है। अगर आपको राउंड फर्स्ट में मनपसंद की सीट नहीं मिली, फिर से सुनिए, अगर आपको मनपसंद की सीट नहीं मिली राउंड फर्स्ट में, अपग्रेड में चांसेस मिल जाते हैं कि आपको मनपसंद की सीट मिल जाए। तो आपको राउंड फर्स्ट की चॉइस फिलिंग अपग्रेड के हिसाब से करना है। अच्छा, अपग्रेड क्या होगा, अपग्रेड ये होगा कि आपने भाई साहब यहां पर 4, 5, 6, 8, 10 कॉलेजेस भर दिए। पहले नंबर पे मैंने भर दिया एचजीएस, आईटीएस, सीएस, दूसरे पे भर दिया इसी कॉलेजेस का आईटी, तीसरे नंबर पर भर दिया मैंने डीएबीबी का सीएस, चौथे नंबर पर भर दिया मैंने एचजीएस आईटीएस का यहां ईसी, पांचवें नंबर पर मैंने भर दिया डीएबीबी का आईटी, यहां पर सातवें नंबर पर भर दिया जेईसी का सीएस, राइट। इसी तरीके से मैंने डीएबीबी का ईटी, राइट। इसके बाद मैंने भर दिया यहां पर जेईसी का आईटी। ये देखिए, अब इस तरीके से मैंने चॉइस फिलिंग कर दी। तो अब मान लीजिए मुझे यहां पर जेईसी का आईटी मिला है, जेईसी का आईटी मुझे फर्स्ट राउंड में मिल गया, और अब मुझे ये राउंड में मिल तो गया, मतलब ये मेरी सीट हो गई। अगर मैं चाहूं तो इस सीट को लेकर रिपोर्ट करके बुक कर सकता हूं, अलॉटमेंट लेकर जाऊंगा, रिपोर्ट करूंगा, वो कॉलेजेस में मेरी सीट पक्की हो गई। लेकिन भाई साहब अब मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। भैया हमने दोस्तों से पूछा कि यार कह रहे हैं कि यार अगर जेईसी से अच्छा मुझे अगर यहां पर एचजीएस, आईटीएस या डीएबीबी में कुछ मिल जाता जो मैंने ऊपर डाला हुआ है, अगर वो मिल जाता तो वाह क्या बात है, राइट, हम उसको ले लेंगे। मुझे आईटी तो मिल गया, लेकिन एचजीएस आईटीएस में सीएस मिल गया, आईटी मिल गया, सीएस एचजीएस आईटी मैंने डाला हुआ है तो मिल जाए। तो भाई साहब आप उठा के अपग्रेड कर दोगे, क्या करोगे, आप उठा के अपग्रेड करोगे। लेकिन अब आप अगर अपग्रेड करोगे और अब भाई साहब आपने देखा कि पहले नंबर पे ये डाला है, दूसरे पे ये डाला है, तीसरे पे, चौथे पे, पांचवें पे, छठे पे, सातवें पे, आठवें पे, तो 8वें नंबर का कॉलेज आपको मिल गया जेईसी की आईटी। करना आपको क्या था, सीएस आईटी करना था। क्या करना था, सीएस आईटी करना था। आपको सीएस आईटी में से आईटी मिल भी गई। अब आप यहां पर इस कॉलेजेस में अगर अपग्रेड करते हो, इसका मतलब क्या है कि आपने ये अपना राइट दे दिया कि मेरी ये सीट सिलेंडर कर दी जाए और मुझे ऊपर में से कहीं कोई सीट उठा के दे दी जाए। क्या कर दी जाए, मेरी सीट ले लो, मुझे इनमें से कोई दे दो। तो भाई साहब अब वो क्या करेगा, जो वहां बैठा हुआ है, या तो इनमें से देने के लिए, जो कंप्यूटर बाबा है वो इनमें से देने के लिए देखेंगे, हाँ भैया सीएस मिल रही है, जीएस नहीं मिल रही, डीएबीबी की मिल रही, नहीं मिल रही, यहां पर इसकी मिल रही है, जेईसी की मिल रही, नहीं मिल रही। भाई साहब देखेंगे कि तुम्हारी ये मिल रही है, तो ईटी अब तुम्हें डीएबीबी की रैंक के आधार पर, तुम्हारी कैटेगरी के आधार पर डीएबीबी की अब तुम्हारी ईटी तुम्हें मिल जाएगी और ये तुम्हारी आईटी हट जाएगी। अब भैया लो, हम तो सोच रहे थे कि हमें ईसी मिल जाएगी, सीएस मिल जाएगी, आईटी मिल जाएगी, ऊपर की मिल जाएगी, ससुरा आईटी तो हमें चाहिए ही नहीं था, और यही आके फंस गया, दिया करेआई में लट। तो अब यहां पर क्या हो गया ना, यही मैं बोलता हूं कि हम चॉइस फिलिंग जब करेंगे, अब हमने क्या डाल दिया था, ईटी डाल दिया था, भावनाओं में बेके ईटी डाल दिया था, ईटी मिल गया। मतलब ना हींग लगी ना फिटकरी, और क्या हो गया भैया यहां पर और लग गए हमारे, राइट, क्या लग गए कि आईटी मिलना था हर जगह। भैया हमने सीएस आईटी इसी डाला था, सीएस आईटी इसी डाला था, और ये ईटी साला फंस गया, राइट, या फिर यहां का इसी फंस गया। तो अब भाई साहब यहां पर क्या है कि अगर इस केस में
आपके ऊपर कोई भी ऐसी ब्रांच डली होगी तो आपको अपग्रेड ही नहीं करना था, अपग्रेड ही नहीं करना था। क्यों? क्योंकि अब आप सोचोगे कि नहीं मुझे, चलो ठीक है सर, डीएबीबी ईटी नहीं चाहिए, मुझे डीएबीबी का ईटी नहीं चाहिए, मुझे तो जो मिला था वो ही दे दो, अब मुझे अकल मेरे ठिकाने पे आ गई। नहीं, आपका वो भी हाथ से चला गया। अब आपकी डीएबीबी की आईटी की जो सीट है वो किसी और को अलॉट हो गई, वो किसी और को अलॉट हो गई। तो आप पछताए होत क्या, जब चिड़िया चिग गई खेत। इसीलिए फर्स्ट राउंड की चॉइस फिलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। राउंड फर्स्ट के की जो चॉइस फिलिंग है अपग्रेड के लिए करना है, राउंड टू की इंटरनली चेंज के हिसाब से करना है। तो समझो इसको, पूरी क्रोनोलॉजी समझो, कैसे आप फर्स्ट अपग्रेड में भी एक अच्छा कॉलेज ले सकते हो। अब जरा हम यहां पर चलते हैं, राइट। अब अपग्रेड में आखिर होगा क्या, ऐसा क्या होने वाला है कि भाई साहब आप कह रहे हो कि रॉथर सर आप बोल रहे हो कि भाई साहब अपग्रेड में चांसेस हैं। अब देखो यहां पर मान लीजिए यहां पर XYZ कॉलेज, जैसे मान लीजिए, जैसे आप सपोज मानते हो 10 सीटें हैं, HGS ITS ये कॉलेजेस है, इसकी 20 सीटें हमारे पास, डीएबीबी की 20 सीटें हैं हमारे पास, राइट। और 20 सीटें है टोटल अभी मान के चलते हैं, राइट। और यहां पर किसकी, जेईसी की 20 सीटें हैं हमारे पास, यहां पर MITS की 20 सीटें हैं, और आरजीपीवी की भी 20 सीटें हैं, राइट। क्या है, 20 सीटें हैं। चलिए 20 सीटें। अब देखिए इन सबकी कॉलेजेस की 20-20 सीटें हैं। अब यहां पर क्या होगा, सीएस की 2 होंगी, आईटी की 1 आध होगी, ईसी की भी होगी, मतलब टोटल में काउंट कर रहा हूं कि भाई होती तो 100 है, सपोज जैसे XYZ मानते हो ना, तो अब ईसी की होगी, यहां पर आपकी मैकेनिकल होगी, यहां आपकी सिविल होगी, राइट। इसी तरीके से बायो होगी, आईपी होगी, राइट, ये ब्रांचेस होंगी। डीएबीबी में आपको यहीं पर मिल जाएगी, सीएस होगी, आईटी होगी, आपको ईटी होगी, ईआई होगी, आपको सिविल होगी, मैकेनिकल होगी, राइट, ये ब्रांचेस आपको मिल जाएंगी। जेईसी में अगर हम चलते हैं, सीएस होगी, आईटी होगी, एआई होगी, यहां पर अगर आप जाओगे तो दूसरा आपको यहां पर मैकेनिकल भी मिल जाएगी, सिविल मिल जाएगी, आपको इलेक्ट्रिकल मिल जाएगी, आईपी मिल जाएगी। यहां पर एमआईटीएस में तो बहुत सारी ब्रांचेस है, फिर भी कुछ ले लेते हैं, सीएस ले लेते हैं, आईटी ले लेते हैं, ईटी, एआई ले लेते हैं, एआईएमएल ले लेते हैं, राइट। यहां पर डाटा साइंस की भी है, डीए है, राइट, कंप्यूटर साइंस, डाटा साइंस की भी है, और दूसरी ब्रांचेस ले लेते हैं हम यहां पर क्या ले लेते हैं भैया, ऑटोमोबाइल ले लेते हैं, या फिर मैकेनिकल ले लेते हैं, सिविल ले लेते हैं, राइट। इस तरीके से हमने सारी ब्रांचेस ले ली। कंफ्यूज मत होना, ये सिविल है। चलिए अब यहां पर इसी तरह से आरजीपीवी में है, सीएस है, आईटी है, ईसी है, राइट। यहां पर भी आपको ईटी वगैरह ब्रांचेस मिल जाएंगी। ईसी है, ट्रिपल ई है, ट्रिपल ई के बाद अब आप देखोगे मैकेनिकल है, सिविल है, राइट। सो ये वाली ब्रांचेस, अब मान लेते हैं हमें ये पूरे कॉलेजेस में ये ब्रांचेस। अब अपग्रेड में होगा क्या, अपग्रेड में होगा इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर। फिर से समझो जरा, मान लीजिए भाई साहब को एचजीएस आईटीएस में ईसी मिल गई, मुझे भाई क्या मिल गई, एचजीएस आईटीएस में ईसी मिल गई राउंड फर्स्ट में, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि भैया मैंने एचजीएस आईटीएस का ऊपर डीएबीबी का सीएसआईटी भरा है, मुझे ईसी तो मिल गई एचजीएस आईटीएस की, सीएसआईटी मिल जाए, मैंने उठा के अपग्रेड कर दिया, मैंने क्या कर दिया, अप कर दिया, तो मुझे अब क्या मिली, आईटी मिल गई। क्या मिली, डीएबीबी के आईटी मिल गई। अब जब मुझे ये आईटी मिली तो ईसी खाली हो गई। अब भाई साहब जब यहां पर इसके ईसी मिली तो भाई साहब ये क्या कहने लगे, ये डीएबीबी वाले बंदे कहने लगे कि भाई साहब मुझे सीएस तो मिली है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि यार एचजीएस आईटीएस का, जेईसी वाले बंदे कह रहे हैं कि मुझे सीएस तो मिल गई, लेकिन एचजीएस आईटीएस का एक नाम है, ब्रांड है, वैल्यू है, मैं ईसी से काम चला लूंगा। इन बंदे को ईसी मिल गई, तो यहां पर अब इनको ईसी मिली तो ये सीएस खाली हो गई, सीएस खाली हो गई, एचजीएस आईटीएस वाले भाई सब चले, मुझे मैकेनिकल मिली है यार, मैकेनिकल में मुझे कैरियर नहीं बनाना, किस में बनाना है, सीएसआईटी में बनाना, नहीं मैकेनिकल में मुझे नहीं जाना, तो ये भाई सब चले, इन्होंने सीएस ले लिया। तो अब जेईसी की सीएस इनको मिल गई और यहां पर मैकेनिकल सीट खाली हो गई। अब यहां पर भाई साहब एमआईटीएस के चले, इन्होंने कहा ऑल इंडिया से अच्छा है, एआई से अच्छा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अच्छा है, या फिर एमआईटीएस में पढ़ो, ससुरा फीस और ज्यादा है, ग्वालियर जाओ, राइट, इस तरह
का इलाका है कि नहीं भैया हमें वहां नहीं पढ़ना, तो इन्होंने कहा कि हमें बच्चे को नहीं भेजना, एक काम करो तुम तो मैकेनिकल ही ले लो या तुम तो सिविल ही ले लो एचजीएस आईटीएस की। और भाई साहब ये सिविल भाई साहब चले तो इन्होंने कहा हमें तो ईटी ही चल जाएगा, राइट। इन्होंने डीएवीबी में सिविल से अच्छा तो ईटी ही है। तो अब देखो आपको सबका मन क्या है, मुझे जो कलर की शर्ट पसंद आएगी नहीं आएगी वो दूसरे को आएगी, सब बिकते हैं ना मार्केट में। तो इसको आसान भाषा में और समझाता हूं कि भाई साहब तुम सब लोग मेरे पास आए यहां पर, अब वहां पर एक पार्टी रखी, किसी को बर्थडे पार्टी जाते हैं ना दोस्तों के साथ, एक एक समोसा और चाय हो जाती है। तो अब किसी को समोसा मिल गया, किसी को कचौड़ी मिल गई, किसी को आलू बड़ा मिला, किसी को इमरती मिली, किसी को एक भाजी बड़ा मिला। अब भाई साहब हुआ क्या है, वहां पर हुआ यह है कि जिसको भाजी बड़ा मिला था उसको आलू बड़ा चाहिए था, अरे यार आलू बड़ा बड़ा टेस्टी था। जिसको समोसा चाहिए मिला उसको कचौड़ी चाहिए थी। तो मैंने कहा भाई साहब सब एक काम करो, इधर आओ, सब वापस रख दो यहां पर ट्रे में, अब बताओ आपको क्या चाहिए। तो जिसको समोसा मिला तो उसने कहा भाजी बड़ा चाहिए, मैंने कहा लो भाजी बड़ा। दूसरे ने कहा मुझे आलू बड़ा चाहिए था, उसको कचौड़ी मिली थी, मैंने आलू बड़ा दिया, कचौड़ी ली, कचौड़ी किसी और को दी, उससे मैंने वहां पर लिया भाजी बड़ा लिया, और इस तरीके से तो आदान प्रदान कर दिया, राइट। किसी को जिसको इमरती नहीं चाहिए थी, जिसको इमरती चाहिए थी उसको वो इमरती दे दी। तो यही चीज मैं बोल रहा हूं, यही वो सारी चीज हो रही है, यही कहानी चीज हो रही है। नई कोई भी सीट नहीं आ रही है, क्या नहीं हो रही है, नई कोई भी सीट नहीं आ रही है, लेकिन सीटों का आदान प्रदान हो रहा है, राइट। यहां पर आरजीपीवी वाले भाई साहब चले सीएस, इन्होंने कहा यार इससे अच्छी तो मेरा डीएवीबी की ईटी है, आरजीपीवी में मैं सीएस क्या कर पाऊंगा। और किसी के लिए तो आरजीपीवी में सीएस मतलब भगवान ने उसकी इच्छा ही सुन ली। तो यहां पर यह हुआ। अब भाई साहब जिनको जेईसी में मिला हुआ था, एमआईटीएस में एआईएमएल मिला हुआ था, वो भी खुश कि मुझे तो सीएस मिल गई, बल्ले बल्ले क्या हो गई, बल्ले बल्ले मुझे तो सीएस मिल गई। तो ये अलग नाच रहे हैं, ये बड़े खुश हैं कि इनको ईटी मिल गई, ईटी वालों को वो मिल गया। तो सीधी सी थ्योरी है, भाजी बड़े वालों को क्या मिल गया, कचौड़ी मिल गई, कचौड़ी वाले को आलू बड़ा मिल गया, आलू बड़े वाले को इमरती मिल गई, इमरती वाले को समोसा मिल गया। तो हो गया ना सब खुश, राइट, सब खुश हो गए, बस इसकी टोपी उसके सर पहना दी। तो लेकिन ये खुश कब होंगे हम, ये खुश कब होंगे कि भाई साहब जब हमारी चॉइस फिलिंग इस तरीके से की होगी कि वहां पर कोई भी ऐसी कमजोर ब्रांच नहीं होगी जो हम नहीं चाहते थे। पहले तो हम आईटी में सोच रहे थे, यहां तो हम 80% छोड़ थे, अब यहां पर हम 60% छोड़, दत्त तेरी की। अब यहां पर और हम नाखुश हो गए, अपग्रेड के बाद हम और नाखुश हो गए, खुश होने की जगह। तो क्यों, क्योंकि आपने चॉइस फिलिंग ही गलत की थी। इसलिए मैं क्या बोलता हूं, चॉइस फिलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि किस रैंक पे, किस कैटेगरी पे आपको चॉइस फिलिंग करना है। अब जरा देखो कि क्यों मैं बोल रहा हूं ऐसा। तो चलो अब यहां पर आते हैं हम, देखिए डीटी काउंसलिंग। जैसे आप डीटी काउंसलिंग में जाओगे, यहां पर आप जाते हो, यहां पर देखिए सीट चार्ट है, सीट चार्ट है। तो अब अलॉटमेंट कैसे होगा, इसी के हिसाब से होगा कि भाई अब पहले से ही इन्होंने फिक्स है। अब मान लीजिए हम गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस में जा रहे हैं, तो अब ये देखो यहां पर जनरल एक्स की 7 सीटें हैं। अब इन्होंने क्या बताया कि जनरल फ्रीडम फाइटर की 1 सीट है, और ये जो सीट है अगर कोई फ्रीडम फाइटर फीमेल है उसके लिए रिजर्व है। किसमें रिजर्व है, सिविल में रिजर्व है। तो ये 1 सीट हमारी सिविल में रिजर्व है, किसकी, जनरल वाली फ्रीडम फाइटर की। अच्छा एक और सीट है, अगर कोई हैंडीकैप्ड है, हैंडीकैप्ड जनरल की भी और फीमेल भी मिल जाएगी। यहां पर देखिए अगर कोई ओबीसी, यहां पर 14 सीट है, ओबीसी फीमेल की ये सीट है। तो ये इस कैटेगरी के हिसाब से मिल रही होती है। तो जब हमें चॉइस फिलिंग करना है, अपना राउंड फर्स्ट की करेंगे तो कैसे करना है, अपग्रेड के हिसाब से करना है, और राउंड 2 की करेंगे तो इंटरनल के हिसाब से करना है। तो अभी मेरी बात समझने में आ रहा है क्या, कि कैटेगरी हमने देखा, कि कैटेगरी सीट चार्ट देखा, भाई कॉलेजेस में आवंटन तो इसी के हिसाब से होगा ना। अब हम जब जाएंगे तो देख लेंगे भैया एचजीएस आईटीएस में क्या है, चलो एचजीएस आईटीएस तुम्हें ले चलते हैं, यहां पर हम एचजीएस आईटीएस तुम्हें ले चलते हैं। अब एचजीएस आईटीएस में देख लो, यहां पर समझ में आ जाएगा किस कैटेगरी की कौन सी सीट है। अच्छा आईटी की 1 सीट है फीमेल के लिए, एनसीसी के लिए, ओए होए बल्ले बल्ले। अगर आप वहां पर किसमें हो, सैनिक कोटे में हो, तो ये देखिए क्या है, जनरल सैनिक ओपी, जनरल सैनिक ओपी। 1 सीटें यहां पर केमिकल में, 2 सीटें सिविल में, 2 सीटें कंप्यूटर में है। तो भाई साहब अगर सैनिक कोटे में हो, जनरल में हो, तो हम वो भरेंगे ना। तो जो हमारी चॉइस फिलिंग होगी, चॉइस फिलिंग क्या होगी, तो इस आधार पर होनी चाहिए। अगर आपने वो ब्रांच ही नहीं भरी जो इसमें सीटें थी, तो पहले तो आपका चांस क्या है, आप जनरल के हो गए, सैनिक का आपको बेनिफिट ही नहीं मिलेगा, क्योंकि अब वो आपको कंसीडर कैसे कर रहा है,
जनरल के हिसाब से कर रहा होगा। आपने जो आपकी सीटें रिजर्व थी, आपकी कैटेगरी की जो सीटें रिजर्व थी, वो भाई साहब आपने भरी ही नहीं, राइट। तो इसीलिए मंथन, चिंतन और ये सारी चीजें भी करनी पड़ेंगी, राइट। चॉइस फिलिंग जो है इस हिसाब से भरना पड़ेगा। अब देखिए मैं सैनिक कोटे का ही देखता हूं। अब हम भाई साहब MITS में नहीं चाहिए मुझे, तो यहां पर JEC में चाहिए, या फिर हम बाल दे HGS ITS में चाहिए एक सीट। यहां पर देखिए एक सिविल की भी है, कंप्यूटर साइंस की भी है, EI की भी है, इलेक्ट्रिकल की भी है, इंडस्ट्रियल की भी है, सारी है। तो जब सीटों का आदान प्रदान होगा, सीट चार्ट यही होगा। कंप्यूटर बाबा को बता दिया गया है कि बाबा ये आपको 5 सीटें SC की दी जा रही है, जो ससरे 5 आए पहले, जिनकी भी रैंक कम हो आप उठा के उनको अलॉट कर देना। बाबा कहे ठीक है बाबा, तो बाबा में पहले ही लॉक हो गया। अब जैसे बच्चे आएंगे, अगर 10 सीटें यहां पर ST की है, तो वो सिर्फ और सिर्फ ST वाले को मिलेंगी और किसी को नहीं मिलेंगी। अब उनकी रैंक कुछ भी हो, तो कंप्यूटर बाबा में पहले ही लोग है। अब 10 बच्चों ने ही अप्लाई किया उस कॉलेजेस में, भाई बाहर भली भली मान लीजिए HGS ITS में 10 ने अप्लाई किया और DABB में 15 लोगों ने अप्लाई कर दिया, जबकि DABB तो बुरा कॉलेज था, मतलब पहले नंबर पर तो HGS ITS था। लेकिन ST वाले जो बच्चे थे वहां पर HGS ITS में पहले सोचा यार मिलेगी नहीं, चलो DABB में ज्यादा गिर गए, राइट। चॉइस फिलिंग में उन्होंने वो ब्रांच ही नहीं भरी HGS ITS में। तो अब 10 सीटें थी, 10 लोग आए, मैटर ही नहीं करता। क्या नहीं करता? मैटर ही नहीं करता। अगर वो अपग्रेड भी मार देते हैं तो उनकी 5 लाख रैंक हो, 7 लाख हो, किसको 10 के 10 को मिल जाएगी। इसी तरह से अगर कोई NCC वाला आया और कोई और नहीं आया, वही अकेला है, तो मैटर ही नहीं करता। क्या नहीं करता? मैटर ही नहीं करता, उसको मिल जाएगी। तो अब आपको समझ में आया कि चॉइस फिलिंग, देखो सारी चीजें यहां पर नहीं बता सकता कि किस रैंक पे कैसे करना होगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन एक चीज जरूर बता सकता हूं, 20 लोगों की 25 लोगों की मैं चॉइस फिलिंग कर रहा हूं यहां पर, राइट, जिनको मैं पूरा ही गाइड करूंगा। और इन 25 लोगों की चॉइस फिलिंग से लेके सारी चीजें इंटरनल के हिसाब से हो, अपग्रेड के हिसाब से हो, अगर आपको ट्रस्ट है तो ही उन लोगों की मैं करूंगा, और उनको वो कहीं ना कहीं कहा मानना पड़ेगा। बाकी फ्री एडवाइस होगी, नहीं तुम्हें लेनी होगी तो वापस कर देंगे, राइट। सो यहां पर 25 लोगों का मैं जरूर पेड करूंगा, इनकी पेड काउंसलिंग करूंगा, जो मैं खुद करूंगा, सारी चीजें आपको बताऊंगा। और अगर आपसे गारंटी सियोरिटी भी लूंगा, लेकिन वो तभी होगी जब आप मेरी बात मानोगे। कब होगी? जब आप मेरी बात मानोगे। बाकी के लिए मैंने कोर्स बना दिया है, अलग अलग बिल्कुल आसान भाषा में समझा दिया है। यहां पर 150 से ज्यादा वीडियो में डाल रहा हूं, एक एक चीज जिस पे आपको डाउट हो, जिस पे आप देखना चाह रहे हो जाके देख सकते हो। उसमें एक लाइव सेशन कर दूंगा, 1 to 1 काउंसलिंग कर दूंगा। देखो सबकी काउंसलिंग करना पॉसिबल नहीं है, सबको अगर हम मैं बता दूं कि ऐसे से ऐसे करना है ओपनली, तो वो फिर क्या हो जाएगा, सब गुड़गुबर हो जाएगा। जी हाँ, तो यहां पर समझना भी जरूरी है चॉइस फिलिंग, और आपको समझ में आना भी जरूरी है। अगर आप इसको लेके 1,20,000 की रैंक वाला बच्चा अगर ये कर रहा है रैंकिंग, राइट, तो क्या 1,20,000 जिससे OBC है उसकी भी ऐसी चॉइस फिलिंग होगी? मान लीजिए मेरी रैंक 1,20,000 है और मैं लेकिन SC का हूं, तो भाई तो मुझे कुछ भी मिल जाएगा। जो जनरल है वो सोच रहा है मैं कौन सा लूं कौन सा नहीं लूं, राइट। अगर मेरे पास हैंडीकैप्ड है, ससरी मेरी रैंक 5 लाख भी हो तो भी मुझे मिल जाएगा। तो आपको समझने की जरूरत है, कैटेगरी, सब कैटेगरी, और आपकी फीमेल हो मेल हो, ये चीजें भी मैटर करती हैं, और उसी हिसाब से चॉइस फिलिंग होती है। आई होप समझ में आया होगा। बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन पर मैंने लिंक डाल दिया है। अपग्रेड के हिसाब से कैसे होगी चॉइस फिलिंग, कि आपने ऊपर कोई ऐसा कॉलेजेस नहीं डालना है जिसपे आप 100% श्योर ना हो, तो ऐसी चॉइस फिलिंग करनी है कि हम अपग्रेड का यूज कर सके। अपग्रेड भी एक ब्रह्मास्त्र है, उसका यूज करना आना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर ये फूट गया तो आप ही को उड़ा ले डेबोएगा, तो मतलब फिर क्या, हमें ET मिल जाएगा, या हमने कोई और ब्रांच डाल दी वो मिल जाएगा। तो मैंने पुरानी एक और मैं वीडियो डाल रहा हूं आज, राइट, उसको भी देखना, पुराने टाइम की, पिछले साल की, जिसमें आपको क्लियर होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, बने रहिए हमारे साथ। बाकी कुछ पूछना है तो रोथर जेलिस के नाम से, ROTHR रोथर के नाम से इंस्टाग्राम ID है, जाओ जाके फॉलो करो, पूछो हक से। थैंक यू।